हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्य स्टडी ग्रुप। आज मैं आप लोगों को एसएससी के नोटिफिकेशन जो अभी हाल फिलहाल में आई है कांस्टेबल के लिए, जीडी के लिए, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें कांस्टेबल जीडी जो कि सीएपीएफ, एनआईए, एसएसएफ और राइफलमैन असम, जो राइफलमैन असम राइफलमैन जो हैं उनके लिए आई हुई है। इसका जो सबमिशन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो सबमिट होगा वो 17/7/2021 से 31/8/2021 के बीच में इसका सबमिशन है। और 31 तारीख को 11:30 पे इसका लास्ट सबमिशन टाइम है। तो आप कोशिश करें कि इसको 31/8/2021 से पहले सबमिट कर दें। और मेरा माने तो 17/7/2021 जो कि आज है, आज आप लोग इसको समझें, 2-3 दिन और टाइम ले लीजिए, लेकिन इसको स्टार्टिंग में ही सबमिट कर देना अच्छा है। बाद में नेटवर्क प्रॉब्लम इश्यूज आ सकती हैं, सर्वर बिजी हो सकता है, तो इससे अच्छा है कि आप 20-21 तारीख तक इसको सबमिट कर दें तो बेटर होगा। और इसका जो सीबीटी मतलब कह सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है, टीयर 1 जो होगा इसका, उसका भी इंफॉर्मेशन साफ साफ लिखा हुआ है कि दिया जाएगा बाद में। तो इसके बारे में कोई जानकारी अभी आपको नहीं दी जा रही है। मेन जो हमारे जो एसएससी है उसके तरफ से ही नहीं दी जा रही है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। जो ये एग्जामिनेशन है ये प्योरली ऑनलाइन मोड में ही इसके लिए एप्लीकेशन सबमिट होगा। तो आप इसके लिए कोई ऑफलाइन सबमिशन नहीं है। तो साफ साफ लिखा हुआ है, एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। इसका जो एग्ज़ाम है ये इंग्लिश और हिंदी में कंडक्ट किया जाएगा। तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है और सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में दी जाएगी। इसके पे स्केल के बारे में जान लें, क्योंकि किसी भी फॉर्म को भरने से पहले अगर उसके बारे में जुनून ना हो, जुनून प्लस में उसके बारे में पता ना हो कि कितना पैसा मिलने वाला है, तब तक से इसके बारे में कोई पढ़ने की रुचि भी थोड़ी सी नहीं जगती है। तो देख लेते हैं, इसका पे लेवल जो है ये 3 है, तो अच्छा पे लेवल है। और इसका जो इस पे लेवल में आपको 21,700 से 69,100 तक का बेसिक पे मिलेगा, तो ये बहुत अच्छा है। और इस वैकेंसी के बारे में जान लें तो इसमें एक सीआरपीएफ और एनआईए को छोड़ के बाकी सभी में है। तो सीआरपीएफ में ज़ीरो है, क्योंकि सीआरपी पहले भी वैकेंसी निकाल चुकी है, बहुत ज़्यादा पहले वैकेंसी निकली हुई थी। इसमें सबसे बढ़िया बढ़िया जो पोस्ट कह सकते हैं, जैसे सीआईएसएफ 1133 पोस्ट है उसमें। उसके बाद बीएसएफ का 1026 पोस्ट है। मतलब ऐसी कैटेगरी में आप बता रहा हूँ। ओवरऑल मैं बता देता हूँ कि 8,464 सीआईएसएफ में और बीएसएफ में 7,545। आप इसको एक बार देख लें, ठीक से समझ लें और उसके बाद ही भरें। जबकि इसमें टोटल वैकेंसी आपको यहाँ पे दिखा दिया गया है, 25,271 पोस्ट है हमारे पास टोटल। ठीक है, इसका एज लिमिट जो है वो 18 से 23 साल है, जो कि 1/8/2021 से कैलकुलेट होगा। ठीक है, इसमें जो भी स्टूडेंट 2/8/1998 और 1/8/2003 के बीच में जन्मे हैं वही फॉर्म भर सकते हैं। कुछ स्पेशल रिलैक्सेशन है, जैसे SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, एक सर्विसमैन आप देख लें 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस rendered from the actual age as on the date of reckoning। बाकी हमारे लिए तो सिर्फ यही दो देखा जाए तो सही है, SC/ST के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10th क्लास की एग्जामिनेशन आपके पास होनी चाहिए, मतलब पास होना चाहिए उसमें, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो बहुत ही मिनिमम क्वालिफिकेशन है। आपका ये सुनिश्चित कर लें कि 10th क्लास का आपके पास है नहीं। हाँ, इसमें इम्पॉर्टेंट एक बात है कि जब आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो जो भी प्रोसेस आप पहले भर चुके हैं वो सेम है, लेकिन इसमें फिर से ये मांगा गया है कि फ़ोटोग्राफ जो होगा वो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और जब आप फ़ोटो लेंगे उसमें उसका डेट जो होगा, डेट ऑफ फ़ोटो, उसके ऊपर लिखा होना चाहिए। लिखा है, द डेट ऑन विच द फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन शुड बी क्लियरली प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ। फोटोग्राफ पे प्रिंटेड होना चाहिए।
एप्लीकेशन विदाउट सच डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ विल बी रिजेक्टेड। अगर जिस फोटोग्राफ पे वो डेट प्रिंट नहीं होगा उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और जो उसका डायमेंशन होगा वो 3.5 सेंटीमीटर विड्थ होना चाहिए और 4.5 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए। और ये तो आपको पता ही है, कोई फ़ोटोग्राफ में जब आप खिंचाते हैं उसमें कैप नहीं होना चाहिए, मतलब टोपी नहीं पहने होनी चाहिए, चश्मा नहीं लगा के रखना है और दोनों कान दिखना चाहिए। और ये जब अपलोड कीजिएगा तो जो उसका फॉर्मेट होगा जेपीजी फॉर्मेट में 20 केबी से 50 केबी के अंदर में होना चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग। तो जो इसका फ़ी है, एप्लीकेशन फ़ी, बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन फ़ी आपको 100 रुपीज़ जनरल कैटेगरी, जनरल और ओबीसी के लिए है। जबकि वुमेन कैंडिडेट जो भी हैं, महिला हैं, और जो भी कैंडिडेट एससी कास्ट से बिलोंग करते हैं या एसटी कास्ट के हैं या एक्स सर्विसमैन हैं, उनके लिए फ़ी जो है वो एग्जेम्प्टेड है, मतलब उनको फ़ी नहीं देना है। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं जो हमारा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो होगा उसका क्या क्या क्राइटेरिया है। तो उसमें 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के होंगे। इसमें जो पेपर जो पार्ट है, पार्ट ए बी सी और डी हैं। पार्ट ए में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, मतलब समझिए कि पार्ट ए में टोटल आपकी मानसिक क्षमता की जांच की जाएगी, जो कि 25 क्वेश्चन है, 25 नंबर के हैं। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस पार्ट बी, इसमें 25 क्वेश्चन 25 नंबर के लिए। और पार्ट सी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 25 नंबर के लिए। और पार्ट डी इंग्लिश और हिंदी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के लिए। टोटल ड्यूरेशन 90 मिनट का होगा। तो इन सभी पे अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे वो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, मतलब सभी के 4 ऑप्शन होंगे। ठीक है, उनमें से सेलेक्ट करना होगा आपको। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल होंगे आपको। और जो इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश या हिंदी जो पेपर दिया हुआ पार्ट डी में 25 नंबर क्वेश्चन है जो है, इसमें जो इंग्लिश पेपर होगा वो प्योरली इंग्लिश में दिया जाएगा। आप चाहे तो इंग्लिश दे सकते हैं या हिंदी दे सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग के बारे में साफ साफ बताया गया है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स, मतलब 0.25 नंबर का नेगेटिव मार्किंग है। ईच रॉन्ग आंसर, अगर एक गलत आंसर देते हैं आप तो उसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग कर दी जाएगी। कैंडिडेट आर देयरफॉर एडवाइज टू कीप दिस इन माइंड वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। कैंडिडेट को ये अपने दिमाग में रख के सभी आंसर को देना होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के बाद जो लास्ट पड़ाव है वो है आपका पीईटी। इसमें रेस होगा जिसमें मेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ना होगा और फीमेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में दौड़ना है। ठीक है, और एक और रेस होगा इसमें जो कि 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में मेल के लिए है और 800 मीटर 4 मिनट में फीमेल के लिए है। तो ये रेस के लिए मिनिमम जो कह सकते हैं क्राइटेरिया वो है। अगर आप रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी के साथ साथ अगर फिज़िकल इफ़िशेंसी टेस्ट पे भी थोड़ा सा ध्यान दें, सुबह सुबह नॉर्मली अगर आप दौड़ना हल्का हल्का भी स्टार्ट करते हैं तो ये आप क्वालिफाई आराम से कर लोगे। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। जो भी टेंशन आपको लेना होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ इन सब्जेक्ट के लिए है। और मैं कहूँगा कि इन सब्जेक्ट का आप लोग अभी से बढ़िया से तैयारी करें। ठीक है, आपके पास बहुत टाइम है अभी, क्योंकि सीबीटी इसका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम का भी टाइम भी नहीं निकाला गया, तो आप आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि हमारे पास इस फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट में हाइट जो होगा वो मेल का 170 सेंटीमीटर और फीमेल का 157 सेंटीमीटर। तो इस फॉर्म को भरने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्राइटेरिया है वो ये है कि आप सबसे पहले अपने हाइट पे कंफर्म हो लें। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेता है, दौड़ भी कर लेता है और लास्ट में हाइट में छट जाता है। तो सबसे पहले आप एक स्टैंडर्ड मापक लेके आएँ, मतलब मापने वाला यंत्र लाएँ और उससे अपना हाइट पहले मापें। अगर हाइट आपकी थोड़ी सी भी कम होती है, क्योंकि वहाँ पे हल्का फुल्का अगर जिसका कम है उसको भी छांट दिया जाता है, तो आप पहले हाइट मेज़रमेंट कर लें अपना, उसके बाद इस फॉर्म को भरें। क्योंकि आपका अगर हाइट ही नहीं होगा
बिना मतलब में इस एग्ज़ाम में अपना टेस्ट मतलब टाइम बर्बाद करोगे तो कोई मतलब बनता नहीं। उससे अच्छा कि किसी और में आप टाइम बर्बाद करके उसको निकालें। ठीक है, तो पहले हाइट मेज़रमेंट कर लें अपना। तो ये था इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ मोटी मोटी बातें। अगर आपको इस एग्ज़ाम में से रिलेटेड जो क्वेरीज़ हैं आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर आप चाहते हैं कि जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग या जीके जीएस पे या फिर मैथमेटिक्स पे इंग्लिश पे एसएससी से रिगार्डिंग आपको कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।